अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग का वर्णन। मनुष्याणां सहस्रेषु कच्चिदेतत् सिद्धये यत्तामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। ये किताबें ले जाओ। भगवान कहते हैं कि मनुष्यों में हजारों में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो बड़े सोच विचार करके कार्य करता है। ज्ञान तो सब व्यक्ति को है, परंतु ज्ञान केवल अपने स्वार्थ तक। हमारा स्वार्थ जिससे है वो काम व्यक्ति बड़ी सावधानी से कर लेता है, परंतु दूसरों को कोई नुकसान ना हो, दूसरों को परेशानी ना हो, इसका ध्यान कोई बिरला ही रख पाता है। ऐसा काम जिससे दूसरों को परेशानी ना हो, ऐसा सोचने वाले व्यक्ति बहुत कम होते हैं। हर व्यक्ति को अपने अपने काम की, अपने अपने स्वार्थ की चिंता रहती है, परंतु जो दूसरों को भी परेशानी ना हो इसका ध्यान रखने वाला व्यक्ति कोई बिरला होता है। और क्या होता है? बोले ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि श्रेष्ठा। ये जीवात्मा पहले जन्म में पता नहीं कौन से शरीर में रह करके और अनेक प्रकार के कर्म में लिप्त रहा है। इसकी बुद्धि उस प्रकार की, और वो जो कुछ भी कार्य करता है केवल ये देख करके करता है कि मेरा काम बन जाना चाहिए, दूसरों को कोई परेशानी हो इससे उसको कोई लेना देना नहीं होता। परंतु जो महापुरुष होते हैं उनको जब कभी कोई कार्य करते हैं उनको सबकी चिंता रहती है कि मेरे द्वारा मैं जो कुछ कर्म कर रहा हूं इसमें किसी का नुकसान तो नहीं होगा। मैं जिस जगह पर बैठ रहा हूं यहाँ बैठने में किसी को परेशानी तो नहीं होगी। मैं जहाँ अपना सामान रख रहा हूं इससे किसी को तकलीफ तो नहीं होगी। ये बड़े सोच विचार करके व्यक्ति जब कार्य करता है तो उसकी बुद्धि को देख करके समझ में आ जाता है कि पहले जन्म में ये परमात्मा से जुड़ा हुआ था, पहले जन्म में भी परमात्मा की कृपा की अनुभूति इसने किया और सबके अंदर वही परमात्मा है, इसको ज्ञान हो गया है, इसलिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता जिससे दूसरों को कष्ट हो। ज्ञान और विज्ञान में यही अंतर। प्रत्येक व्यक्ति को एक ज्ञान होता है अपने को क्या करना चाहिए, परंतु जो व्यक्ति ये भी नहीं जान पाता कि मेरे को क्या करना चाहिए उसको अज्ञानी बोलते हैं। और दूसरा विज्ञान से संपन्न वो व्यक्ति होता है जो देख लेता है कि मेरे को क्या कार्य करना है। ये जीवन परमात्मा ने 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य शरीर दिया। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके यहाँ छोटी छोटी आदतों को यदि हमने संभाल लिया, अपनी इच्छाओं को जब्त कर लिया तो हमारा ये मन प्रसन्न हो जाता है। संसार की कितनी भी वस्तु अपने पास में हो जाए परंतु ये मन तब तक शांत नहीं होता जब तक कि वो परमात्मा से न जुड़ जाए। क्योंकि संसार की जितनी वस्तु है वो व्यक्ति के हृदय को परिवर्तन नहीं कर पाती, हृदय को सुख नहीं दे पाती। इसलिए नहीं दे पाती कि हृदय का सीधा संबंध परमात्मा से। और इसलिए जो व्यक्ति ये सोचता है कि संसार के सुख और भोग की वस्तु में इकट्ठी करके रख लूंगा तो मेरा जीवन सुखमय हो जाएगा, ये उसकी भूल है। अगर व्यक्ति अपने आप को सुखी और आनंद रखना चाहता है उसकी रास्ता दूसरी, और वो अंतःकरण में प्रवेश करके जब वहां से परमात्मा से अपना नाता जोड़ देता है तो उसका जीवन सुखमय हो जाता है।
भले उसके पास में कुछ ना हो, पर उसकी बुद्धि ऐसी हो गई है, जाहि न जाहि कबम कछु प्रभुसन सहज सने। वो परमात्मा से अगर अपना सहज नाता जोड़ लेता है तो परमात्मा को खुद को उसकी चिंता करना पड़ता है। वो भले अपनी चिंता ना कर रहा हो, परंतु उसकी परमात्मा को चिंता इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उसके हृदय से परमात्मा का तार जुड़ गया है। और इसलिए देवी ही सा गुणमयी मम माया दुरत्यया, इस संसार में आकर के हर व्यक्ति माया के उलझन में उलझा हुआ है। ये परमात्मा से जुड़ने के लिए जब अपने आंख का पर्दा दूर करता है तब जाकर के उसे आनंद की अनुभूति होती है। और इसी को विज्ञान कहते हैं। दिन खोजा दिन पाइया गहरे पानी बैठ। शरीर में इंद्रियां तो है, ज्ञान इंद्रिय भी है, कर्म इंद्रिय भी, मन भी है, बुद्धि भी है, परंतु इन सबको ठीक ठीक उपयोग अगर अपने से करते नहीं बनता है तो इन सबको लेकर के परमात्मा में जो जोड़ देता है, परमात्मा अपने आप उसको संभालने लगता है। तो इसलिए ज्ञानी व्यक्ति कोशिश करता है अपने द्वारा कि मैं अपने जितना भी पुरुषार्थ है उतना करके आगे बढ़ूंगा, परंतु वो बढ़ नहीं पाता। पर विज्ञानी व्यक्ति अपने आप को छोटा बना करके परमात्मा को अर्पण कर देता है, तो परमात्मा को अर्पण करने वाले व्यक्ति को फिर ज्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता। पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति चूक सकता है, परंतु जिसने परमात्मा के प्रति समर्पित हो गया है उस व्यक्ति के जीवन में कोई चूक नहीं हो पाती, क्योंकि हर पल परमात्मा उसकी रक्षा और देखरेख करते रहे। बोले